प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हॉट इशू, पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और कितना बढ़ेंगी, कहाँ जाके रुकेंगी, इससे महंगाई कितनी बढ़ेगी और लोग गुजारा कैसे करेंगे, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुशीर हैं वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि 55 रुपये फ़ी लीटर महंगे कर दिया आपने, और उस तेल पे किए जो आपने आज से शायद 1 महीना पहले ख़रीदा होगा या उससे भी ज़्यादा ख़रीदा होगा, जब भी है अभी नहीं, आपने जो अभी तेल की कीमतें महंगी हुई हैं उसके मुताबिक नहीं आपने बढ़ाए। ये लोगों का बहुत बड़ा एतराज़ है। पहला तो ये सवाल का जवाब दें आप। अच्छा सर, देखें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑयल सेक्टर चलता कैसे है। ये बेसिकली बड़ा सेंसिटिव सेक्टर होता है, आपको पता है, पूरी दुनिया में, और इसलिए इसको रेगुलेट किया जाता है। इसको जो है रेगुलेशन के थ्रू जो है वो मैनेज किया जाता है। और उसमें ऑगरा, आपको पता है, लोकल हमारा जो रेगुलेटर है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो करता है। ऑगरा ये कहता है कि आपको एक सर्टन नंबर ऑफ डेज का स्टॉक रखना है अपने पास, मैंडेटरी रखना है। मिसाल के तौर पे वो कहता है 20 दिन का आपका स्टॉक होना चाहिए। ये टेक्निकल चीज़ें थोड़ा सा नहीं सर, नहीं टेक्निकल नहीं है। आम आदमी का ये है कि आम आदमी के पास 20 लीटर पेट्रोल होना चाहिए। आपने जो 55 रुपये बढ़ाया है जिस पेट्रोल पे, वो कब आपने इंपोर्ट किया था? सर मैं आपसे यही कह रहा हूँ, ये 20 दिन का स्टॉक है वो रखना ही रखना है आपने। उसके ऊपर जो आ रहा है, जो जा रहा है, वो 1 लीटर अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस प्राइस पे इंपोर्ट कर रहे हैं, वही लीटर उसी प्राइस पे आपने बेचना है, ऊपर जाएगा जी। एग्रीड। तो यही हुआ आपने 4 रुपए कुछ दिन पहले बढ़ाए थे जी। वो 4 रुपए का तेल तो जंग से पहले का आया हुआ है, और वो 20 दिन के क्वेश्चन से पहले आया हुआ है। नहीं सर, ऐसा नहीं है ना, मैं आपको बताता हूँ। देखें, जो प्राइसेस सेट होती हैं, ऐसा नहीं होता कि आज आपने ऑर्डर दिया तो आज ही वो प्राइस गिर गई, ऐसा नहीं है। होता यह है कि आपको कंसाइनमेंट आने में 3-4 चीज़ें होती हैं। मैं सारी बात समझ रहा हूँ सर, मैं सिर्फ ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, आप मुझे अगर 1 मिनट दें। देखें, आप तेल मंगवाते हैं, शिप पे आता है, उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट होती है, उसका आने के दिन की कॉस्ट होती है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे आना है, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। फिर एक्सचेंज रेट है आपका, आपने सब चीज़ें हैं। आपने 55 रुपये बढ़ाया ना जी, ये इसकी बेंचमार्क क्या था, किस वजह से 55 रुपये बढ़ाया? सर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ी हैं। प्राइस कितने से कितनी गई? सर 88 से लेकर 130 तक पहुंच चुकी है अभी। जो क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल अभी ना जी, अभी की बात आपने खरीदा नया तेल? सर बिल्कुल। कितने पे खरीदा लेटेस्ट? आपने बताएं कि लेटेस्ट कितने पे खरीदा? सर मैं आपसे यही बता रहा हूँ। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, उसमें अली परवेज़ मलिक साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने आपको ये बताया कि हमारे पास अवेलेबिलिटी है 25 दिन की, 25 से 28 दिन की। मैं आपकी बात समझ गया हूं। सर मुझे एक्सप्लेन तो करने देना आप। अगर आप ले जा रहे लोग, ये नहीं, लोग जानना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह सकता हाँ या ना, ये नहीं कर सकता ना सर, मुझे एक्सप्लेन करने देना। जो बात मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने जब पहले, आप ये कह रहे हैं हम तेल पहले खरीद, पेट्रोल जो नए ऑर्डर्स आ रहे हैं वो नई प्राइस पे आ रहे हैं ना, तो वो मार्केट में कब आए? सर वो मार्केट में आए या ना आए, वो खरीद लिए ना आपने, खरीद लिए। हाँ, तो प्राइस आ गई ना। वो 1 मिनट ठहरें, अगर कल को, आज फर्ज करें अभी इसी वक्त $20 पर बैरल कम हो जाए प्राइस, आप आज ही ये प्राइस कम कर देंगे पेट्रोल? सर नहीं करेंगे ना। आपको सर देखिए, टाइमिंग का फर्क पड़ सकता है ना, ये नहीं होता। ये रिलीफ देने में फर्क पड़ता है सर। प्राइसेस मिली है ना इतनी। देखिए मुझे एक बात बताएं, जो फर्स्ट मार्च को प्राइस आई थी, तो समझते हैं ना सर, मेरी बात सुने ना। मैंने ये मार्च फर्स्ट को जो प्राइस आई थी सर, मार्च मैंने 10 रुपए की खरीदी है सर, आज इसकी कीमत 15 रुपए हो गई है, तो मैं आज से 20 रुपए बेचूंगा, मार्च फर्स्ट को जो प्राइस आई थी सर, मार्च फर्स्ट को जो प्राइस आई थी, इफ यू गिव मी अ मिनट प्लीज, क्योंकि इस तरह फिर वो सर हम तकरार करते हैं। ठीक, मार्च फर्स्ट को जो प्राइस आई थी वो पिछले 15 दिन की प्राइस थी, ये आप समझ गए? उससे पिछले 15 दिन की प्राइस। ठीक है, वो मार्च फर्स्ट 15 फरवरी से 28 हो गया सर की थी सर, हो गया सर। ठीक, अब 28 से लेकर 7 तारीख में प्राइसेस बढ़ी होंगी, नए ऑर्डर्स गए होंगे, 20 दिन का स्टॉक भी रखना है, नई प्राइसेस भी आपने करनी है। ठीक है, तो प्राइसेस आई हैं ना। हाँ, तो वो जब आई हैं प्राइसेस, वो जो बढ़ी हैं इस दरमियान में 8-10 दिन में, उस रेट पे उसको पास ऑन कर दिया है। अभी जब मुझे एक मिनट है, अभी रुक जाएं, यही तो सवाल है। आपने खरीदा वो अभी वहां से चलना है या पहुंचना है, मुझसे आप ले रहे हैं सर, जो आपने 15 फरवरी को इंपोर्ट किया। जी। वो जिस रेट पे मुझसे रेट ले रहे हैं, आज आप 8 मार्च का। सर 8 मार्च का नहीं है ना रेट, मैं आपसे यही बताना चाह रहा हूं। 28 फरवरी का नहीं है, 28 फरवरी का सर, 28 से लेकर 8 मार्च के बीच का रेट है ये। तो वो तेल तो पहुंचने देना भी सर, फिर तेल पहुंचने दे। तो ये तो प्राइस तो हो गया ना सर। आम दुकानदार यही मुनाफा तो करता है कि वो एक चीज लेके आया सस्ते दामों, अब वो बेच रहा है, उसकी प्राइस बढ़ गई, वो अपनी प्राइस बढ़ा सर। 8 दिन का 10 दिन का फर्क में बहुत चीजें चले नहीं सर। सर मैं कह रहा हूं सर, आप ये वादा करें 8-10 दिन में, ये वादा करें सर, आपकी बात मान गया हूं सर। 8 दिन में जो प्राइसेस बढ़ी हैं उसका इंपैक्ट दिया है। मैं आपकी बात मान गया। अब मेरी सुने ना, पूरी बात सुने। अगर 55 मिसाल के तौर पे आज जंग ना हुई होती और कोविड आ जाता, अब मेरी बात भी सुन लेना आप, मुझे इसका जवाब दें। अगर कोविड आता और आज प्राइसेस हम 55 में गिरा रहे होते, आप ये सवाल करते?
मैं करूंगा सवाल। नहीं करते आप सवाल। आप कहते हैं ये तो फायदा है, मैं करने लगा, उसमें लॉस होता। मैं करने लगा हूं सवाल। अब आप जब आपने अगली परचेजेस खरीदनी है लो प्राइस पे जी, तो लो प्राइस जितनी होगी आप उसी दिन, जिस दिन होगी लो प्राइस उसी दिन, फिर वही बात है, उसी दिन नहीं होता सर, 8 दिन का गैप होता है ना सर। आपने फिर सर मैंने अभी आपसे क्या कहा, ये भी मान गया, आप मुझे ये बता दें फिर 55 रुपए का जो फर्क है पर लीटर, ये किस प्राइस से कैसे निकाला है? सर मैं आपसे 28 फरवरी की प्राइस से है, डीजल है ना, डीजल है, डीजल या 8 मार्च सर, डीजल है ना, डीजल में जो एक्स रिफाइनरी एक्चुअल प्राइस आई है ना 76 रुपए ज्यादा आई है 8 दिन में पिछले। आप जरा जाके देखो तो सही डिटेल्स, आप देखते ही नहीं डिटेल्स। मैं वही, आप वगैरह की वेबसाइट पे 8 दिन पुराना तेल है सर, 8 दिन की एवरेज प्राइस आती है सर, 8 दिन के अंदर जो प्राइसेस चेंज हुई हैं, जो हमने इंपोर्ट किया है, जो कॉस्ट आई है वो है ये। मैं कह रहा हूँ ये 55 रुपए फर्क आ रहा है सर, बिल्कुल। तो फिर आपने अभी एक हफ्ता सर 76 रुपए था, 55 दिया है, 76 रुपए था। एक हफ्ता पहले आपने 4 रुपए बढ़ाई थी। जी जी, तब नहीं सर वो पिछले 15 दिन का था। तो पिछले तो फिर एक हफ्ते में 15 दिन का फर्क कैसे पड़ गया? सर प्राइसेस बढ़ी है ना, जब हो गई ना सर, कैसे हुआ सर 2 दिन आपको 15 दिन बाद, 3 दिन में क्रूड, 3 दिन में क्रूड कितना गया? आपने 15 दिन बाद, सर 3 दिन में क्रूड कितना गया पता है आपको? 26%, 1 मार्च से 26%, 1 मार्च जी, तो 8 दिन हुए, 26%, 8 दिन हुए ना, सुने ना, 15 दिन बाद रिवाइज करते हैं, 26% 15 दिन बाद रिवाइज करते हैं सर। नहीं ना, हफ्ते में कर दिया ना अब, क्यों? वाई होर्डिंग हो जाती, स्मगलिंग हो जाती। तो फिर यही इतनी तेजी से प्राइसेस जा रही थी, अगर हम ना बढ़ाते तो दुकानदार कहीं और बैठ जाते, स्मगल होकर निकल जाता। सर समझे बात को, महंगी चीज होती है, जब प्राइसेस बढ़ती हैं मेरी अर्ज सुन तो लें, वो स्मगल हो जाती है। मेरी अर्ज सुन लें, जी जी, अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है, अच्छा 2200 किलोमीटर का। ईरान का तो खुला हुआ है। एक मिनट है जी, मेरी अर्ज सुन लें, ईरान का तो मेरी अर्ज सुन लें। आप ईरान पे ना आए, ईरान पे आप फंस गए क्या? इंडिया का बॉर्डर बंद है, चीन में आप स्मगल कर नहीं सकते, अरेबियन सी को स्मगलिंग के लिए अब आगे ईरान नहीं होता। ईरान में इस वक्त जंग लगी हुई है, वहां यहां से तेल वहां जाएगा, ये कैसी बात कर रहे हैं सर? स्मगलिंग का मतलब क्या है? कैसी बात? मैंने 3 वर्ड यूज किए हैं सर, होर्डिंग बोला है मैंने, स्मगलिंग कहा है मैंने, पिल्फरेज कहा है। अब एक बात बताएं, आपके पास एक चीज पड़ी भी हो, ठीक है, और मैं उसकी प्राइस ना बढ़ा रहा हूं और रेगुलेट कर रहा हूं उस प्राइस को, तो आप क्या करेंगे? आपके जो कस्टमर आएगा बोलेगा यार ये लो, आधी प्राइस ज्यादा दे दो मुझे, ये तो बढ़ा नहीं रहा मेरी प्राइस, तुम ले लो। ये हुई ना सर होर्डिंग? तो फिर आपकी सर होर्डिंग हुई ना, सर होर्डिंग हुई ना? एग्रीड सर, एग्रीड। इसका मतलब आपकी गवर्नेंस बहुत बुरी है सर, प्रॉब्लम है ना। आप नहीं इतने ये क्या, वो सारे प्रॉब्लम आपके हैं, आपकी गवर्नेंस, आपका जो लाइफस्टाइल है गवर्नेंस का, और जो आपके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं उस सारी की कॉस्ट जो है वो आवाम ने देनी। अच्छा सर, मैं उस पर आपने गवर्नेंस भी बेहतर नहीं करनी, आपने खर्चे भी नहीं कम करने, तो फिर लोग टैक्स ज्यादा। मैं उस पर आता हूँ। देखिए सर, ये एंड और डिस्कशन नहीं है, ये एंड डिस्कशन है। आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल मुनासिब बात है कि आपने खर्चे भी कम करें, अपने आप को मैनेज करें, बिल्कुल सही बात है। सर मुझे एक बात बताएं, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन कोई छोटी चीज़ है? मुझे बताएं, कोई छोटी चीज तो नहीं है। हुई ना सर, हुई ना सर? कहूंगा छोटी चीज है तो आपने मानना नहीं है सर, लेकिन कैसे चलें आगे? मैं तो ये कह रहा हूं सर, आगे चले। पीआईए क्या करेगा? आप ही कहते हैं ना, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी अल्लाह ने दी है, आप ही कहते हैं तो पीआईए ने कुछ कर लिया इसको, नहीं सर, इसको कैश कर सकती है। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ वहाँ जो हब है एविएशन की, नहीं सर, नहीं खत्म होगी दुनिया की। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए पीआईए तो चल रही है ना सर, अल्लाह का शुक्र है, प्राइवेट सेक्टर चलाएगा, अब चलाएगा। और सर दूसरा मुझे बताएं कि आपकी प्राइवेटाइजेशन के साथ एनर्जी की कीमतें कम हुई हैं, उसमें फर्क नहीं पड़ा। एनर्जी का सर्कुलर डेट कम किया है, 1800 अरब रुपया पे किया, वो कुछ नहीं है सर, मुझे बताएं। होगा, मैं तो आम आदमी का पूछा सर, तो आम आदमी पे फर्क पड़ता है ना सर? आम आदमी बिजली की कीमतें कम हो रही है ना, बिजली जितनी चोरी हो रही है वो आम आदमी कर रहा है, जो बिजली का बिल दे रहा है वो चोरी के भी पैसे दे रहा है। वो आपकी मेरा सवाल ये था, आपकी ना आवाम को कुछ रिलीफ दे रहे हैं आप, ना आप गवर्नेंस पे। रिलीफ कौन सा मुझे बताएं? रिलीफ क्या रिलीफ? पेट्रोल सस्ता कर दें, आप ये कह रहे हैं? देखिए पेट्रोल, ये आप ताना देंगे अगर जंग पूछ रहा हूं सर, एक हफ्ता हुआ है तो मैं कहूंगा कि हाँ ये हो सकता है। सर आप ये कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि डेट लें, हम कर्जा लें, पेट्रोल सब्सिडी दे दें? मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे ये बताएं कि कितने सरकारी मुलाजमीन को और सरकार के जितने लोग हैं, मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियंस, कितने नंबर ऑफ पीपल है? 40,000 प्लस हमने वैकेंट पोस्ट भी खत्म कर दी है, राइट साइजिंग हो रही है। सर आपको यूटिलिटी स्टोर का पता है? मैं बात, सर यूटिलिटी स्टोर बंद किया है। आप मेरा सवाल ही नहीं सुनेंगे। सर यूटिलिटी स्टोर बंद किया है। सवाल ही नहीं सुनेंगे तो जवाब कैसे देंगे? आपको सवाल मैं ये कह रहा हूं, उनको जिनको मुफ्त पेट्रोल दिया जाता है, जी सर, तेल, जी सर, वो कॉन्ग का निकाल के तेल उनको दिया जाता है ना सरकार को, ठीक है, वो तो आप बंद नहीं कर सके इन 2 महीनों के लिए, एक हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए। कॉन्ग कहती कि यार मुझ पे 55 रुपए का बोझ डाला है, खुद भी तो देखो पेट्रोल खरीदेंगे। सही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये मैं छोटे छोटे काम अगर कर दूं, लेट से, ये आपके लिए, ये आपसे सैटिस्फैक्टरी है? आप नहीं, मैं कह रहा हूं करना चाहिए। देखिए आप मेरा जवाब सुन लेना, समझ रहे हैं सर, मेरे जवाब भी सोच रहे हैं सर, मेरे जवाब के लिए तो एक चीज होती है ना सर, मेरा जवाब भी सुने ना। मैं कह रहा हूं ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि इससे बड़ी चीजें हो रही हैं, किसने करना चाहिए? मैं कह रहा हूं इससे बड़ी चीजें होनी चाहिए। कह रहे हैं
सर हमें गवर्नमेंट को तो बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये सिंबॉलिक है। मैं तो ये कह रहा हूँ सर कि पीआईई की प्राइवेटाइजेशन आप छोड़ रहे हैं, आप एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स आप छोड़ रहे हैं, आप टैक्स की रिफॉर्म्स आप छोड़ रहे हैं, आप इंटरेस्ट रेट के नीचे आना छोड़ रहे हैं, आपने स्टेबिलिटी अचीव किया उसको छोड़ रहे हैं। बिलियनियर कांग्लोमरेट वहां बैठे हुए हैं इसलिए आप छोड़ रहे हैं। आप आम आदमी को नहीं छोड़ रहे। आप बिजली के बिलों पे टैक्स का नंबर देख लें कितना है। मैं अपनी इनकम पे टैक्स देता हूँ, मैं हर चीज पे टैक्स देता हूँ, कब्र पे भी मैं टैक्स देता हूँ। आपको पता है कब्र बनवाने के लिए मुझे उस पर भी टैक्स लगता है। ये हालात देखें, आप अभी देखें, बातें तो होंगी ना। नहीं बातें तो होंगी, मैं तो कह रहा हूँ जो बड़ी चीज है उसको भी आप रिकॉग्नाइज करें ना सर। क्या आप, मैंने आपको बताया ना सर, प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू हुआ, ये छुटा है, हमें तो देख आम आदमी तक जब फायदा पहुंचेगा फिर आम आदमी, यही तो मसला है। आम आदमी का ही तो है ना, फिर आम आदमी। टैक्स मैंने आपसे पूछा आपने सरकारी तेल क्यों नहीं बंद किया? सर कौन सा सरकारी तेल मुझे बताएं, कहां पे है ये? सरकार के मुलाजमीन को कितना होता है मुझे बताएं सर, जितना भी हो 100 हो। सर नहीं है सर, एलोकेशन नहीं है सर। देखिए मैं आपको बताता हूं, नहीं है सर एलोकेशन नहीं है सर। कैसे बात कर रहे हैं सर? मुझे बताएं किसकी एलोकेशन, कहां किसकी नहीं है? मिनिस्टर को मिलता है, किसकी नहीं? मिनिस्टर को मिलता है, मिनिस्टर को मिलता है, किसी सेक्रेटरी को मिलता है। सरकारी इदारों की बात की है तो मैं वही तो बात कर रहा हूं। मैंने प्राइवेटाइज कर रहे हैं उनको, तो हम तो प्राइवेटाइज कर रहे हैं। जो नहीं किए जब तक तब तक उनके रहेंगे सर। आप हमारी कीमत बढ़ाई है, उनका कम क्यों नहीं किया सर? 24 इदारे बंद कर रहे हैं सर। अच्छी बात है, जहां पे मेरा सवाल नहीं जवाब नहीं दे रहे। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि मैं बड़ा काम कर रहा हूं, आप उसको नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे। सरकार को बड़ा काम कर। अच्छा आप सरकार की गाड़ी चलाते हैं? बिल्कुल सर। आप अपना तेल डलवाते हैं उसमें? नहीं। तो कहां से आता है वो? सरकार देती है। यही तो मैं अभी आपसे पूछ रहा था, मुझे बताया ना, मुझसे पूछे थे कितना है, मुझे कितना है। मैं कह रहा हूं 2 लीटर है सर। 2 लीटर सिंबॉलिकली आप कहते हैं मैं अपना डलवाऊंगा। सर सुने, अच्छा मैं अपना डलवाता हूं, उसकी जगह मैं अगर कोई इदारा बंद ना करूं, वो बड़ा काम नहीं है। दोनों काम करें ना। एग्जैक्टली सर, मैं भी यही कह रहा हूं, दोनों काम करें। मैं एड एंड डिस्कशन यही कहा मैंने सर। लेकिन सरकारी इदारे भी बंद नहीं करे। आप मैं कर तो रहा हूं, पीआईओ को कर दिया, यूटिलिटी 4 साल हो गए हैं, आपने आवाम को बहुत रगड़ा लगा लिया। यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिया सर। यूटिलिटी स्टोर आप कहते हैं करप्शन का गढ़ है, बंद कर दिया सर। बहुत सर आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है अभी भी सर। इतने बड़े लॉसेस फिस्कल पे कम हो रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज फिस्कल आपका किसमें पता है? सरप्लस में। टाइम खत्म हो गया, डिस्कशन बड़ी अच्छी हो रही है। आखिर में ये बता दें कि मजीद तेल बढ़ाएंगे, कीमत बढ़ाएंगे। ऑयल प्राइसेस जैसे ऊपर जाएंगी वो बढ़ेंगी, नीचे आएंगी, नीचे आएंगी। ये बिल्कुल इसको मार्केट बेस करना है। आया करेंगी नीचे, बिल्कुल आएंगी। मार्केट बेस रखें इसको प्लीज। देखें आप हफ्ते का गैप भी नहीं होगा। देखें इसको डिस्टॉर्ट ना करें, आप इसको डिस्टॉर्ट ना करें कि पेट्रोल आप सब्सिडाइज कर दें। इस पे पता है पेट्रोल कौन चलाता है? लैंड क्रूजर पता है कितना पेट्रोल खर्च करती है? ये जो आप चलाते हैं लैंड क्रूजर पता है कितना खर्च करती है सर? पहले बताएं किसने कहा है सर? किसने कहा है कि ये आप डिस्टॉर्ट कह रहे हैं ना कि आप पेट्रोल सस्ता कर दें? मैंने कब कहा सब्सिडाइज करें सर? तो ये और क्या है मुझे बताएं। टैक्स आप कितने ना करें ना, टैक्सेस कितने हैं सर? प्रॉफिट सेल्स टैक्स तो है ही नहीं सर। बहुत सारी चीजें हैं। सेल्स टैक्स तो नहीं है, एक्साइज ड्यूटी सर। सेल्स टैक्स नहीं है, चलें ड्यूटी तो है ना सर। सेल्स टैक्स नहीं है, 18% सर। लेवी है, खैर लेवी किस लिए पता है आपको? लेवी किस लिए? बाकी मेरी लैंड क्रूजर आप ले लें, आप अपनी जो लैंड क्रूजर मुझे दे दें। मेरे पास नहीं है, हो गया है, इन्होंने ये कहा है, मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूं और बहुत शुक्रिया।